हाँ जी, नमस्कार सभी को। तो आपको जैसे पता होगा कि पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट की भर्ती आई होनी चौकीदार दी बहुत अच्छी वैकेंसी हैगी। तो सारी इन्फॉर्मेशन ਆਪਾਂ ਨੂੰ सर दे देंगे। अभिलाष सर आपको बताया होगा, साथ में देती होगी ऑफ इन्फॉर्मेशन भी अपनी नई भर्ती आई है। तो उस भर्ती में कुछ भी नहीं पूछा गया, बिल्कुल जनरल नॉलेज पूछा गया, बिल्कुल जनरल नॉलेज के बारे में पूछा गया, सामान्य परिचय पूछा गया। तो वही अपने सामान्य परिचय अपने कंप्लीट करेंगे। 50 क्वेश्चन वहाँ से सामान्य परिचय से आएंगे, जनरल नॉलेज से, करंट अफेयर के आएंगे। तो उसी के अपने कड़ी के अंदर आज शुरू करते हैं अपने भारत का भूगोल। तो स्टार्ट करते हैं अपने भारत का भूगोल। भारत का भूगोल स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल। तो सबसे पहले अपने को भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए? अपने को बेसिक सा पता होना चाहिए भारत का। सबसे पहले अपने सामान्य परिचय पढ़ेंगे। कौन सा परिचय? सामान्य परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक, फर्स्ट लेसन, सामान्य परिचय। भारत का सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा? सामान्य परिचय अपने पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? सामान्य परिचय। बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल सा एग्जाम यहाँ से पूछा जाएगा, नॉर्मल से जीके यहाँ से पूछा जाएगा। बहुत अच्छी वैकेंसी है चौकीदार की, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चौकीदार की बहुत अच्छी वैकेंसी है। उसका पूरा डिटेल्स आपको सिलेबस करवाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक अपना भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय पढ़ते तो सबसे पहला अपने को क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले अपने भारत का मैप पता होना चाहिए। सबसे पहले भारत का मैप। तो एक पॉइंट लिख लेते हैं, यहाँ पे मान के चला ये ग्लोब है, ये अपना ग्लोब पड़ता है। तो बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बेसिक सा, बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न पूछा जाएगा। ग्लोब के ऊपर भारत कौन सी स्थिति पड़ती है, या फिर कौन सी लोकेशन की साइड में, कौन से लोकेशन पे है ग्लोब में, कौन से लैटिट्यूड में भारत आता है, कौन से लॉन्गिट्यूड में भारत आता है। ग्लोब के ऊपर भारत कौन सी लोकेशन दिशा में, कौन से डायरेक्शन में पड़ता है। यानी कि मध्य से 0 डिग्री गुजरती है, 0 डिग्री। इसे इक्वेटर भी कहा जाता है, इक्वेटर, या इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा फिर इक्वेटर गुजरती है। इस प्रकार जो लॉन्गिट्यूड गुजरता है 0 डिग्री, उसे देशांतर या फिर ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा। अब आपसे पूछा जाएगा भारत कहाँ पे पड़ता है? भारत की लोकेशन यहाँ पे है। भारत कौन से हेमिस्फीयर के अंदर आता है? इसके ऊपर का साइड, इसके नॉर्थ का साइड, तो इसके नॉर्थ का साइड तो नॉर्थ हेमिस्फीयर कहलाएगा। नॉर्थ हेमिस्फीयर या जिसे अपने कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। कौन सा? उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर कहलाएगा। इसके नीचे का हिस्सा कौन सा? साउथ हेमिस्फीयर कहलाएगा, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। अगर भारत की बात करें, लैटिट्यूड में बात करें, अक्षांश की बात करें, अक्षांश के हिसाब से भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है। अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें, भारत की लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, अगर मैं देशांतर की बात करता हूं, तो भारत कौन से देशांतरों में, कौन से हेमिस्फीयर में आएगा? इस साइड के कौन से हेमिस्फीयर आता है? इस साइड में, ईस्ट हेमिस्फीयर में आता है। भारत इस साइड का 0 डिग्री के ग्रीनविच रेखा के इस साइड का जो हेमिस्फीयर पड़ता है, इस साइड के गोलार्ध को कौन सा हेमिस्फीयर कहा जाता है? इस साइड के ईस्ट हेमिस्फीयर कहा जाता है, यानी कि इसे पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है। कौन सा गोलार्ध? पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है। कौन सा गोलार्ध कहा जाता है? पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है। और इस साइड में जो पड़ता है, इसे वेस्ट हेमिस्फीयर या इसे पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है, इसे पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। यहां से अपना बेसिक सा प्रश्न निकलता है, भारत ग्लोब में कौन सी जगह पे आता है? भारत नॉर्थ में भी आता है, भारत ईस्ट में भी आता है, यानी कि भारत उत्तर में भी आता है, भारत पूर्व में भी आता है। यानी कि भारत कहां पे आता है? भारत दोनों साइड में आता है, भारत दोनों साइड में आता है, दोनों जगह पे आता है। यानी कि भारत की लोकेशन ग्लोब के ऊपर
ग्लोब के ऊपर भारत की जो लोकेशन पड़ती है, जो भारत की डायरेक्शन पड़ती है, तो उसको मैं कह सकता हूं ग्लोब में भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, यानी कि इससे ऊपर वाला नॉर्थर्न हेमिस्फीयर आता है, इस साइड के इस साइड वाला कौन सा? ईस्टर्न हेमिस्फीयर आता है, तो भारत उत्तरी पूर्वी हेमिस्फीयर में आता है। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, भारत ग्लोब में कौन सी जगह पे आता है, कौन सी साइड में आता है? तो अपने को पता होना चाहिए भारत ग्लोब में उत्तरी पूर्वी साइड में आता है। कहाँ पे आता है? उत्तरी पूर्वी साइड में आता है। इन्हों अपने नो पता होना ही चाहिए। तो पंजाबी में अपने नहीं, पंजाबी में जो भी टर्म होगी अपने को देख लेंगे थोड़ा थोड़ा, बाकी इंग्लिश और हिंदी में क्लास चलेगी अपने, तो आगे चलते हैं इसके बारे में। इतना सा अपने को यहाँ से पता होना चाहिए सामान्य परिचय के बारे में। आगे चलते हैं। उसके बाद अपने को क्या पता होना चाहिए? भारत के बारे में पढ़ते हैं तो भारत की विस्तार, यानी कि भारत का एरिया, भारत का नॉर्थर्न पॉइंट कौन सा है, भारत का दक्षिण में पॉइंट कौन सा है, भारत का ईस्टर्न में पॉइंट कौन सा पड़ता है, वेस्टर्न में पॉइंट कौन सा पड़ता है, भारत की लेंथ कितनी है, भारत की विड्थ कितनी पड़ती है, यानी भारत की उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है, भारत की पूर्व से पश्चिम में चौड़ाई कितनी है, ये अपने को पता होना चाहिए। बेसिक सा नॉलेज अपने को यहाँ से पता होना चाहिए। इसके लिए अपने भारत का मैप बना लेते हैं। ये खूबसूरत सा भारत का मैप बना लेते हैं यहाँ पे। यह भारत का मैप बना लिया। यहाँ पे क्या पड़ता है अपने को पता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पे क्या? लक्षद्वीप पड़ता है, यहाँ पे लक्षद्वीप पड़ता है, लक्षद्वीपों का समूह है। आइसलैंड पड़ते हैं, यहाँ पे आइसलैंड पड़ती है, यहाँ पे अंडमान निकोबार पड़ता है। ये अपना भारत पड़ता है। तो अपने को सबसे पहले भारत के अगर विस्तार की बात करें, इसके एरिया की बात करें, भारत का सबसे नॉर्थर्न पॉइंट कौन सा, सबसे साउथ में पॉइंट कौन सा, सबसे ईस्ट में पॉइंट कौन सा और सबसे वेस्ट में पॉइंट कौन सा पड़ता है, ये अपने की बात करें। सबसे पहला वो पूछेगा आपसे, भारत जो बिल्कुल साउथ में भारत कौन से लैटिट्यूड से शुरू होता है, कौन से अक्षांश से शुरू होता है? बेसिक सी बात फिर बता देता हूं यहां से। अब मान के चलना ये अपने ग्लोब में कर रहे थे, यहां पे 0 डिग्री है, ऊपर चलेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 1 2 3 4 5 ऐसे चलता रहेगा। जैसे ही यहां पे आएंगे तो कोई तो डिग्री आएगी, यहां पे कोई तो मान आएगा यहाँ पे, यानी कि वो जो ये मान आएगा वहीं से अपने कह सकते हैं भारत यहीं से शुरू होता है और भारत यहीं से शुरू होता है। तो भारत अगर लैटिट्यूड लैटिट्यूड की बात करूं, मैं भारत के लैटिट्यूड की बात करूं तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी कि नॉर्थ लैटिट्यूड से शुरू होता है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से शुरू होता है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, सर यहाँ पे नॉर्थ क्यों लिखा? तो ये देख लो नॉर्थ क्यों लिखा गया। ये सारे के सारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है, भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो सारे के सारे जो भी लैटिट्यूड आएंगे, सारे के सारे जो अक्षांश आएंगे वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में आएंगे। इसीलिए मैंने क्या लिखा? उत्तरी अक्षांश लिखा, नॉर्थ अक्षांश नॉर्थ लैटिट्यूड लिखा 8 डिग्री 4 मिनट। दूसरा, भारत 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, तो उत्तर में कहां तक है, नॉर्थ में कहां तक इसका लास्ट बिंदु, इसका अंतिम बिंदु पड़ता है? तो इसका जो अंतिम बिंदु पड़ता है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, या फिर से बोलते हैं उत्तर अक्षांश नॉर्थ लैटिट्यूड। भारत के अगर मैं विस्तार की बात करूं, भारत के अगर मैं लैटिट्यूड में, भारत के अगर मैं अक्षांश में विस्तार की बात करता हूं तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड के मध्य में फैला हुआ है। दूसरा, अब यहां से समझना, यह 0 डिग्री था, यह 0 डिग्री था, 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा, यानी कि यहाँ पे 1 डिग्री 2 3
4 5। इसी प्रकार भारत यहाँ पे कौन से लॉन्गिट्यूड में आएगा, कौन से लॉन्गिट्यूड में आएगा, कौन से देशांतर में भारत पड़ेगा और कहाँ तक भारत इस प्रकार पड़ेगा, यानी कि कौन से देशांतरों के मध्य भारत यहाँ पे पड़ता है, वही यहाँ पे लिखते हैं। भारत के अगर मैं देशांतर के हिसाब से बात करूं या फिर मैं लॉन्गिट्यूड के हिसाब से बात करूं तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर यानी कि ईस्टर्न लैंगिट्यूड, ईस्ट के लैंगिट्यूड, क्योंकि भारत ग्लोब में कौन से हेमिस्फीयर के अंदर आता है, ईस्ट हेमिस्फीयर के अंदर आता है, जिसे ईस्टर्न लैंगिट्यूड के नाम से भी जानेंगे। और भारत पूर्व में कहाँ तक है, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। दोबारा सुन लेना, अगर भारत के अगर मैं लॉन्गिट्यूड व लैटिट्यूड के हिसाब से बात करूं तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थन लॉन्गिट्यूड से लैटिट्यूड से शुरू होता है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थन लैटिट्यूड के मध्य में। अगर मैं लॉन्गिट्यूड के हिसाब से बात करूं, भारत 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है, 7 मिनट पूर्वी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से शुरू होता है और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में भारत फैला हुआ है। दूसरा महत्वपूर्ण, अभी आप बोलोगे सर क्या सबसे अंतिम राज्य कौन सा पड़ता है यहाँ पे, तो सबसे अंतिम जो राज्य पड़ता है उसका नाम है तमिलनाडु। भारत का सबसे अंतिम जो स्टेट पड़ता है, सबसे विच ऑफ द स्टेट, और सबसे अंतिम तो कौन सा होगा, तमिलनाडु। इंग्लिश अच्छी बोलते हैं अपने, तमिलनाडु। अगर पूछे सबसे उत्तर में जो स्टेट पड़ता है या फिर यूनियन टेरिटरी पड़ती है, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश जो सबसे उत्तर में पड़ता है उसका नाम कौन सा, लद्दाख। भारत के सबसे नॉर्थन का जो स्टेट है वो लद्दाख, सबसे साउथ का जो स्टेट है वो कौन सा है, तमिलनाडु। और सबसे ईस्टर्न के स्टेट की, अगर मैं वेस्ट के स्टेट की बात करता हूं, सबसे वेस्ट का जो स्टेट पड़ता है उसका नाम है गुजरात। सबसे वेस्ट का स्टेट गुजरात और सबसे ईस्ट का वो स्टेट होगा वो कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश। सबसे ईस्ट का कौन सा होगा, गुजरात। सबसे वेस्ट का कौन सा होगा, वेस्ट का अरुणाचल। सबसे ईस्ट का कौन सा, गुजरात। सबसे वेस्ट का कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ का लद्दाख और साउथ का कौन सा होगा, तमिलनाडु होगा। दूसरा पॉइंट, सर आप बोलोगे क्या बोलोगे, सर एक अभी भी कंफ्यूजन है, हाँ जी बोलिए, आपको बताएंगे। सर एक बहुत अच्छी सी कंफ्यूजन ये है हमारी, आपने स्टेट बता दिया, लोकेशन बता दी, इसका अक्षांश लॉन्गिट्यूड व लैटिट्यूड में बता दिया, तो थोड़ा सा सर ये भी एक्सप्लेन कर दो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें खाना नहीं पाएगा, खाना चंगा नहीं लगेगा सानू, जमा भी चंगा नहीं लगेगा, आप की खावांगे, लस्सी पीनी पाओगी सानू, तो थोड़ा सा ऐसे बता दो सर। क्या सर ऐसे पॉइंट का नाम बता दो, जो सबसे नॉर्थ में जो पॉइंट पड़ता है उसका भी नाम बता दो तो अच्छा रहेगा, जो सबसे साउथ में पॉइंट पड़ता है उसका नाम बता दो बहुत अच्छा रहेगा, जो सर इस ईस्ट में पड़ता है थोड़ा सा उसका बता दो सबसे अच्छा रहेगा, और भला होगा थोड़ा सा इस साइड का बता दोगे तो सर होते किस लिए, आपको हर एक बात बताएंगे तो हर एक बात का जवाब हमारे पास में है आपके लिए। तो सुनना, जो इंडिया का सबसे नॉर्थन में जो पॉइंट पड़ता है, यानी कि लद्दाख में ऐसा कौन सा पॉइंट पड़ता है, ऐसा कौन सा पॉइंट पड़ता है जो कि भारत का सबसे नॉर्थन का पॉइंट है, भारत का सबसे उत्तर का पॉइंट है, वो कौन सा पॉइंट है आपके सामने अभी रख देते हैं। जो भारत का सबसे नॉर्थन का जो पॉइंट पड़ता है, भारत का जो सबसे नॉर्थ का पॉइंट पड़ता है उसका नाम क्या, इंदिरा कोल। भारत का जो सबसे नॉर्थ का पॉइंट पड़ता है उसे इंदिरा कोल कहा जाता है। कौन सा कोल, इंदिरा कोल। भारत का सबसे नॉर्थ का पॉइंट है ये इंदिरा कोल, जो कि लद्दाख में आता है। यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट है। नॉर्थन के जो भी लैटिट्यूड आते हैं वो कौन से, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थन के लैटिट्यूड यहाँ पे। और कौन सा पॉइंट पड़ता है, इंदिरा कोल, भारत का सबसे नॉर्थ का पॉइंट पड़ता है। अब बोलोगे सर थोड़े सा रुकिए, मखान जी बोलो सर नॉर्थ का बता, साउथ का बताते हुए चलिए, तो बता देंगे, रुको जरा रुको।
तो सबसे, अगर मैं दक्षिण की बात करूं, सबसे साउथ की बात करता हूं, सबसे साउथ की बात करूं, कहां पे लिखूं सर? जगह नहीं मिली सर, यहां पे लिख दो, मैं बहुत बड़ा हूं। ठीक है, लिख देते हैं। यहां पे जो सबसे छोटा पड़ता है, वो जो सबसे छोटा पड़ता है इसको मैं थोड़ा सा एक बार साफ कर दूं, ठीक है, क्योंकि बाद में लिख लेंगे। ठीक है, जो सबसे यहां पे दक्षिण में पड़ता है उसे कन्याकुमारी कहा जाता है। कौन सी कुमारी? कन्याकुमारी। या फिर इसका दूसरा नाम क्या, सेकंड नेम इसका केप कैमोरिन। केप कैमोरिन सेकंड नेम इसका क्या? केप कैमोरिन, कन्याकुमारी, या फिर इसे केप कैमोरिन कहा जाता है। सर आपने बिल्कुल नॉर्थ के बता दिए, बिल्कुल साउथ के बता दिए, तो थोड़ी सी हेल्प कीजिए अपने को ईस्ट के बताने की, वेस्ट के बताने की, और थोड़ी सी हेल्प कीजिए अपने को क्या, ईस्ट के बताने की। तो भारत का सबसे जो ईस्ट का साइड का पड़ता है, भारत का जो सबसे वेस्ट का जो पॉइंट पड़ता है गुजरात का, उसके अंदर जो पॉइंट पड़ता है यहां पे, उस पॉइंट का नाम है सरक्रेक। सरक्रेक, या जिसे गौरमोता भी कहा जाता है, गौरमोता, सरक्रेक, या फिर इसे गौरमोता भी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जो पॉइंट पड़ता है यहां पे, इसे किबिथु या फिर वालागू भी कहा जाता है। वालागू, किबिथु या फिर वालागू कहा जाता है। अब मैंने आपको चार चार बातें बता दी। सबसे नॉर्थन का पॉइंट कौन सा है? 8 डिग्री 4 मिनट। साउथ में कौन सा? नॉर्थ में कौन सा है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। साउथ में कौन सा? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश। अगर मैं इस साइड में बात करूं, वेस्ट की साइड में बात करूं, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांत। इस साइड में 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अगर मैं स्टेट की बात करूं, नॉर्थ में लद्दाख, साउथ में तमिलनाडु। अगर इस वेस्ट की बात करूं गुजरात, ईस्ट की बात करूं अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ में पॉइंट इंद्राकोल, दक्षिण में कौन सा? कन्याकुमारी या फिर केप कैमोरिन। इस साइड में बात करूं सरक्रेक या फिर गौरमोता, और इस साइड में बात करता हूं तो कौन सा आता है? इस साइड में किबिथु या फिर वालागू। सर जरा रुकिए, रुक गए सर, हमें ये नहीं बताया आपने, क्या अंडमान निकोबार इसका हिस्सा नहीं पड़ता था क्या? क्या चीज है? छोड़िए, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। सर आपने ये नहीं बताया हमें, क्या नहीं बताया? आपको बताने के लिए तो खड़े हैं, दोबारा सा पूछ लो। सर आपने ये नहीं बताया, जो अंडमान बाबा जी है, अंडमान महाद्वीप जी है, अंडमान निकोबार जो द्वीप पड़ता है भारत का, अंडमान निकोबार जो द्वीप पड़ता है जहां पे काले पानी की सजा दी जाती थी, तो वो द्वीप तो भारत के दक्षिण में पड़ता है, हमने मैप में देखा है। तो सर आप इसको लास्ट कैसे बोल सकते हो? आपके पास क्या प्रूफ है? आपने ऐसे कैसे बोल दिया? सर आपको पाप लगेगा, ऐसे कैसे लगेगा? तो अभी आपको बता देते हैं। हम मानते हैं तो मैं भी मानने को तैयार हूं। आप क्या? मैं भी मानने को तैयार हूं। क्या चीज? मैं भी मानने को तैयार हूं। मान के चलना अंडमान निकोबार यहां पे पड़ता है। सर यही तो बात है सर, अगर अंडमान निकोबार यहां पे पड़ता है, अंडमान निकोबार अगर यहां पे पड़ता है, तो सर इसका दक्षिण पॉइंट होगा, इसका दक्षिण पॉइंट होगा, ये भारत का सबसे अंतिम पॉइंट होगा। इसका जो दक्षिण पॉइंट होगा ये भारत का सबसे अंतिम पॉइंट होगा। तो आपने सर इसको कैसे बता दिया? इसको सबसे भारत का दक्षिण पॉइंट कैसे बता दिया? इसको सर कंफ्यूजन दूर करो, अभी कर देते हैं। मैंने कहा भारत का सबसे जो अंतिम पॉइंट है, भारत की मुख्य भूमिका, मेन बाउंड्री ऑफ साउथर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, मेन बाउंड्री ऑफ साउथ पॉइंट ऑफ इंडिया, जो सबसे अंतिम पॉइंट पड़ता है वो कौन सा पड़ता है? मेन बाउंड्री। भारत की मेन बाउंड्री तो यही है। इस मेन बाउंड्री का जो सबसे अंतिम पॉइंट पड़ता है वो कौन सा पड़ता है? ये 8 डिग्री 4 मिनट पड़ता है, नॉर्थर्न अक्षांश पड़ता है, तमिलनाडु पड़ता है, और कन्याकुमारी फिर केप कैमोरिन पड़ता है। लेकिन अंडमान भी भारत का हिस्सा पड़ता है, अंडमान निकोबार भी भारत का हिस्सा पड़ता है, यह भी भारत का ही हिस्सा रखता है। तो इसका जो पॉइंट होगा वो भारत का सबसे साउथ का पॉइंट होगा। यह तो भारत की मुख्य भूमिका है, यह भारत की मेन बाउंड्री का है, लेकिन यह भारत का सबसे अंतिम पॉइंट होगा। तो जो भारत का सबसे अंतिम पॉइंट है वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। भारत का साउथ का पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से नॉर्थर्न लॉन्गिट्यूड से शुरू होता है। और कहां तक? तो यहां पे आप बोलोगे सर
अब यहाँ पे जिस प्रकार राज्य बताए तो यहाँ भी बताओ ये क्या चीज है, ये बता देता हूँ। ये अंडमान निकोबार पड़ता है, यहाँ पे अंडमान निकोबार पड़ता है। क्या पड़ता है? अंडमान व निकोबार पड़ता है। यहाँ पे क्या पड़ता है? अंडमान व निकोबार पड़ता है। सर ये सब कुछ अच्छा लगा आपका, बहुत अच्छा था आपका बताने का तरीका। सर अभी भी एक कंफ्यूजन है तो पूछो। सर सभी के आपने पॉइंट बता दिए, सबसे नॉर्थ का पॉइंट, साउथ का पॉइंट बता दिया, वेस्ट का पॉइंट बता दिया, ईस्ट का पॉइंट बता। सर इस बाबा जी का पॉइंट भी बता दो। अभी बता देते हैं। भारत का सबसे जो अंतिम पॉइंट पड़ता है, भारत का जो सबसे अंतिम पॉइंट पड़ता है, यानी कि जो कि अंडमान निकोबार पे पड़ेगा, अंडमान निकोबार के ऊपर पड़ेगा, इस कंबाइन एरिया के ऊपर पड़ेगा, 6 डिग्री 4 मिनट के ऊपर पड़ेगा। अंडमान निकोबार में पड़ेगा, 6 डिग्री 4 मिनट के ऊपर पड़ेगा। यहां पे जो भारत का सबसे अंतिम पॉइंट है, ये जिसका नाम क्या पड़ता है? जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। जिसका नाम क्या पड़ता है? इसी को तो इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इसी को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इसी को ही पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता है, पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता है, पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता है। इसी को तो ही लाहिचिंग पॉइंट कहा जाता है, इसी को तो ही लाहिचिंग पॉइंट कहा जाता है। इसी को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, इसी को पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता है, इसी को लाहिचिंग पॉइंट कहा जाता है, और इसी को ही पार्सन पॉइंट कहा जाता है। इसी को ही पार्सन पॉइंट कहा जाता है, इसी को ही पार्सन पॉइंट कहा जाता है, इसी को ही पार्सन पॉइंट कहा जाता है। एक बार कंप्लीट से दोबारा सुन लेना। यहां पे देखा था ग्लोब में स्थिति कौन सी है? उत्तरी पूर्वी हेमिस्फीयर के अंदर, उत्तरी पूर्वी ग्लोब में पड़ती है, उत्तरी पूर्वी हेमिस्फीयर के अंदर पड़ती है, गोलार्ध में पड़ता है क्या? भारत का अपना भूगोल। दूसरी में विस्तार की बात करते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू हुआ, 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य, 68 डिग्री 7 से शुरू हुआ, 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य पड़ता है। स्टेट आपको बताया लद्दाख, तमिलनाडु, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश। फिर मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इंद्रापोल, कन्याकुमारी, कैप कैमोरिन, सरकरी, गौरमोता, किबिथु या फिर वालग। सर एक बात और बताओ। हाँ जी पूछो, पूछने के लिए बताने के लिए तो खड़े हैं, पूछो। सर भारत का जो उत्तर से दक्षिण में लंबाई चौड़ाई है ये भी बता दो। सर भारत की ये लंबाई व चौड़ाई पड़ती है, भारत की ये जो लंबाई व चौड़ाई पड़ती है ये भी हमें बता दो। भारत की अगर मैं लंबाई की बात करता हूँ, भारत की लंबाई की बात करता हूँ, 3214 किलोमीटर। भारत की अगर नॉर्थ से साउथ में लंबाई की बात करता हूं, लेंथ की बात करता हूं तो इसकी 3214 किलोमीटर पड़ती है। अगर चौड़ाई की बात करता हूं तो 2933 किलोमीटर है। चौड़ाई की बात करें तो 2933 किलोमीटर पड़ती है, लंबाई की बात करें तो कितनी पड़ती है? 3214 किलोमीटर पड़ती है। कितनी? 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई पड़ती है। ये भारत का सामान्य सा विस्तार आपको यहां से देखना था, ये भारत का बिल्कुल सामान्य सा विस्तार आपको यहां से देखना था, यहां से बिल्कुल सामान्य सा विस्तार आपको यहां से देखना था। देख लिया होगा तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। विस्तार देख लिया, अभी क्षेत्रफल की बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं। भारत का क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से विश्व में कौन सी रैंक पे आता है? वर्ल्ड में कौन सी पोजीशन है भारत की? क्षेत्रफल में, एरिया में कौन से पोजीशन में भारत आता है? पॉपुलेशन में कौन से स्थान पे आता है? अगर फिर बात करें, स्थान देख लेंगे। अगर भारत दूसरे पे आता है, सेकंड नंबर पे आता है, थर्ड पे आता है, फोर्थ पे आता है, 5, 7 किस पे आता हो तो फर्स्ट पे कौन सी बैठे हैं? सेकंड पे कौन है? सर यह सब छोड़ो, अगर इतना कुछ भी हो गया तो कोई बात नहीं, दिख जाएगा, धक्का दिख जाएगा, निकल जाएगा, टाइम पास हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, टाइम पास कर लेंगे। लेकिन सर यह भी बताओ, क्या विश्व का कितना परसेंटेज भारत का एरिया कवर करता है? विश्व की अगर लैंड भूमि की बात करते हैं 100% है, तो भारत में कितना प्रतिशत लैंड भूमि है विश्व का? विश्व की पॉपुलेशन अगर 100% है तो भारत में इसका कितना परसेंटेज पाया जाता है? कितना परसेंटेज भारत में निवास करता है? इसके बारे में बात देखते हैं अभी अपन क्षेत्रफल के अंदर। क्षेत्रफल यानी कि एरिया के अंदर कवर करते हैं। क्षेत्रफल, एरिया,
एरिया के अंदर कवर करते हैं। पहला पॉइंट क्या, पहला पॉइंट यही, भारत का क्षेत्रफल। पहला पॉइंट कौन सा, भारत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ इंडिया। भारत का क्षेत्रफल कितना है, एरिया। भारत का क्षेत्रफल अगर मैं किलोमीटर के हिसाब से बात करूं, किलोमीटर के हिसाब से बात करूं तो भारत का एरिया जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि अगर इसको अपने कह सकते हैं 32,87,200 और 2,063 वर्ग किलोमीटर के अंदर इसका एरिया पड़ता है। अगर मैं इसको वर्ग मील में बात करता हूं, अगर इसी को मैं वर्ग मील में बात करूं, यह वर्ग किलोमीटर में है एरिया, अगर इसी को मैं वर्ग किलो मील में बात करता हूं 12,69,219 वर्ग मील पड़ता है। यह भारत का वर्ग मील पड़ता है। कौन सा मील, वर्ग मील पड़ता है। यह भारत का वर्ग मील पड़ता है। फिर अगला पॉइंट पूछोगे सर, भारत की विश्व में कौन सी पोजीशन है एरिया के हिसाब से, विश्व के सबसे बड़े, सबसे लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द पोजीशन, सबसे लार्जेस्ट कंट्री या फिर बिगेस्ट कंट्री, लार्जेस्ट में एरिया के हिसाब से सबसे बिगेस्ट कंट्री कौन सी, सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, या मेरे से पूछोगे तो आपको मैं पहले ही बता देता हूं। भारत का विश्व में, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से 7वां स्थान है। 7 पोजीशन ऑफ द वर्ल्ड इन लार्जेस्ट एरिया, 7वां स्थान है। सेवन पोजीशन पड़ती है, 7वीं रैंक भारत की पड़ती है। तो पहले वाले भी बता दो, पहले वाले भी बता दो। फर्स्ट नंबर पे कौन है, फर्स्ट पे रूस पड़ता है। कौन सा, रूस पड़ता है। फर्स्ट पे रूस पड़ता है। सेकंड पे कौन पड़ता है सर, कनाडा। थर्ड पे चीन। फोर्थ पे ब्राजील, सॉरी यूएसए। 5 पे ब्राजील। और 6 नंबर पे बात करूं तो मैं ऑस्ट्रेलिया। और 7 नंबर की बात करता हूं, 7 नंबर की बात करता हूं तो अपना क्या पड़ता है, इंडिया। फर्स्ट नंबर पे रूस पड़ता है, 7 पे कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। और सर 8 नंबर वाला भी बता दो, 8 का कौन पड़ता है। 8 नंबर पे जो सबसे लार्जेस्ट कंट्री पड़ता है वो अर्जेंटीना। कौन सा, अर्जेंटीना। कौन सा टीना, अर्जेंटीना। भारत का क्षेत्रफल, एरिया 32,263 वर्ग किलोमीटर, 12,69,219 वर्ग मील पड़ता है। विश्व में एरिया 7वां स्थान रखता है। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना पड़ता है। फिर सबसे सर एक बात और बताओ, हाँ जी पूछो। 100% भूमि पाई जाती है विश्व के अंदर, 100% लैंड भूमि है। उसका कितना एरिया, कितना परसेंटेज भारत का कवर करता है, भारत कितना एरिया कवर करता है विश्व में। अगर वर्ल्ड के अंदर 100% लैंड भूमि है, स्थलीय भूमि पड़ती है, उसमें से 2.4242, यानी कि विश्व का 2.42%, विश्व का 2.42% भारत पड़ता है। विश्व का कितना एरिया कवर करता है भारत, 2.42% एरिया भारत कवर करता है। विश्व का 2.42% एरिया भारत कवर करता है। विश्व का 2.42% एरिया
भारत कवर करता है। विश्व का कितना प्रतिशत एरिया, विश्व का 2.42% एरिया कौन कवर करता है, भारत कवर करता है। भारत का क्षेत्रफल एरिया 32,263, 12,69,219, अगर 7वां स्थान पहला रूस का, और कौन सा 2.42% भारत कवर करता है। एक बात यहाँ से अलग से और लिख लेते हैं, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें, पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से बात करते हैं, पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें, विश्व में पॉपुलेशन में अगर सबसे पहले नंबर पे है तो वो कौन है, चीन, और सेकंड में अपने कौन है, भारत। सेकंड नंबर पे कौन पड़ता है, भारत पड़ता है, इंडिया पड़ता है। सेकंड पे कौन पड़ता है, भारत पड़ता है। दूसरा, सर हमें सिर्फ और कुछ नहीं जानना, इतना सा बात बता दो, विश्व में अगर 100% पॉपुलेशन पाई जाती है तो भारत में, इंडिया में कितना परसेंटेज है पॉपुलेशन का, इंडिया में कितना परसेंटेज है पॉपुलेशन का, सर हमें इतना बता दो। तो इंडिया में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%, यानी कि 17.5% भारत में पड़ता है। विश्व की कुल जनसंख्या का परसेंट भारत में निवास करता है। लिव इन द भारत, इंडिया, यानी कि विश्व की टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 70.5% पॉपुलेशन कहां पे है, कहां पे लाइव करती है, कहां पे रहती है, इंडिया में रहती है। पॉपुलेशन में कौन से स्थान पे है, सेकंड नंबर पे। फर्स्ट पे कौन पड़ता है, फर्स्ट पे अपना चीन पड़ता है। और अगर मैं एरिया के हिसाब से बात करूं तो 7 नंबर पे है, पहले पे चीन पड़ता है। एरिया में भारत की रैंक कौन सी है, 7वीं रैंक पड़ती है। कितना परसेंटेज है, 2.42% है। पॉपुलेशन में कितना परसेंटेज है, 17.5% पड़ता है। और पहले नंबर पे कौन पड़ता है, पहले नंबर पे अपना क्या पड़ता है, पहले पे अपना चीन पड़ता है। और बाकी अपने पढ़ेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।